वक्त है वापस हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू पैट में संगीत और सच सभी के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर फाइनली एक और नया एपिसोड ड्रॉप आउट हो चुका है। अगेन करण जौहर का अगेन वीकेंड का वॉर आ चुका है। सेकंड पार्ट बेसिकली द होल संडे एपिसोड इज फाइनली आउट, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं कल एक आधा हमें देखने को मिला था एंड फाइनली द होल पार्ट कंटिन्यूस। बातें उसके बारे में करेंगे। आई विल बी शेयरिंग अप माय रिव्यू ऑन दैट। कुछ ऐसी चीजें मैंने नोटिस की जो शायद आज मैं एक्सपोज लाइक आई बी टेलिंग दिस ऑन फेस। मैं बहुत दिनों से चीज देख रहा था बट आई थॉट कि ठीक है जाने दे, छोटी सी चीज है, बट जो मैंने आज नोटिस की ना आई थिंक सो इट्स हाई टाइम देयर शुड बी मेड अ पॉइंट। तो बातें करेंगे उस बारे में भी। तो चैनल ने एक सब्सक्राइब दबा देना, दैट विल शॉर्ली अप्रिशिएट मी अ लॉट एंड आप सबको भी मदद करेगी नोटिफिकेशन आने के लिए। एक लाइक दबा देना, दैट विल शॉर्ली अप्रिशिएट मी अ लॉट टू मेक सच रिव्यूज मोर। बाकी कमेंट जरूर से करना कि अगर आपके सबके मेरे साथ ओपिनियन मैच करते हैं या कुछ और ओपिनियन से, आई शॉर्ली लव टू लिसन दैट। तो बढ़ते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। द होल एपिसोड स्टार्ट्स विद अ रिकैप अबाउट द होल दोस्ती जोन। जो पहला अभिषेक को कल लपेट दिया गया, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड दोस्त। एंड सेकंड दोस्त होती है कौन? नन अदर देन मनारा। मनारा की बातें की जाए, करण भाई ने पॉइंट्स कुछ ऐसे बोले जो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बाहर गए, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगा या फिर पता नहीं लोगों को कैसा फील हो रहा है। बिकॉज आई फेल्ट ना कहीं जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, या फिर शायद जनता एक्सपेक्ट कर रही थी ना, वो शायद करण भाई ने कहीं नहीं। आप समझ रहे हो? जिससे मैं आज एक चीज तो श्योर हो चुका हूं कि दिस शो इज, अगर वो 1% भी किसी की तरफ बायस है ना, दैट इज क्लियरली मनारा भाई। क्योंकि 2-3 कारण है। सबसे पहली चीज व्हाट आई फील, इसे मैंने नोट डाउन भी कर रखा है। एक पॉइंट अच्छी थी करण भाई की, 2 पॉइंट अच्छी थी, मैं उन बारे में बात कर लूं। सबसे पहले दोस्ती की वैलिडेशन, दैट्स अ गुड पॉइंट कि मनारा इज वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसको हमेशा एक दोस्ती की वैलिडेशन चाहिए रहती है। एक वो कन्वीनियंस बोल लो या फिर किसी भी तरह की बोलो, बट शी नीड्स अ ये तू दोस्त है ना, ये वो वैलिडेशन उसको चाहिए रहती है हमेशा। वो ला रहा, वो उसने सही किया करण भाई ने। फिर मनारा का एक लाइन आता है कि हाँ ये चीज है मेरे में, मैं दोनों से बात नहीं करूं तो मैं इफेक्ट हो जाती हूँ। इसमें करण भाई ने ये भी कही कि दैट्स अ स्मार्ट गेम, आई वुड से दैट इज अ स्मार्ट गेम, बट आई फेल्ट rather than exposing her shit, like जिस तरह से उसने ये की, फिर उसमें करण भाई कहते हैं कि आई हैव सीन, मतलब मुनावर को वो कह रहे हैं कि आई हैव सीन हर डिफेंडिंग यू। शायद हमें लाइव फीड में वो देखने को मिलेगी, बिकॉज अगेन एपिसोड्स में हमें तो कहीं नहीं दिखी, मैंने तो शायद नहीं दिखी। अभी शायद मैं बायस हूं मुनावर की तरफ, बट पता नहीं, मेरे को आप लोग जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सबने आज तक एक बार भी ऐसा कुछ देखा है जहां पे मनारा came to defend मुनावर। वाह करण भाई, ये तो फुल आप टीका लगा रहे हो बायसनेस का भाई। लाइक दिस इवन, अब यार ये रुको, ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं हमें? रुको साइलेंट। तो अगेन मेरे वही पॉइंट थी कि करण भाई ये जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुनावर को कह रहे हैं कि मैं तेरे को देखता हूं, शी डिफेंड्स यू। ये जो अनुराग को बातें कर रही थी, इज दिस व्हाट यू कॉल्ड अ डिफेंस? पता नहीं भाई करण भाई किस चीज की बातें करता है। आई वाज अ बिट शॉक्ड ऑन दैट पॉइंट। फिर एक बहुत अच्छा सवाल उठाया करण भाई ने कि व्हाई डिडंट शी आस्क अनुराग, जब उसे ने पूरे सीजन को नॉमिनेशंस करने के लिए मुनावर का नाम दे दिया। दैट्स अ गुड क्वेश्चन भाई, उसके लिए मैं क्लैप बजाऊंगा। अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था, जिसमें अगेन मनारा बीइंग सेंसलेस। बट और एक चीज, करण भाई जाते जाते एक चीज क्या कह जाते हैं कि एक तो करण भाई आप, मैंने एक चीज नोटिस की कि बाकी दोनों की क्लास ली गई, बट मनारा को पता है क्लास में वैलिडेशन क्या दी गई कि यू आर, मतलब बेसिकली कि तुम ये मुनारा और ये वाली एंगल चलाओ। अभी मुनावर को भी कह दिया कि शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ यू। तो बेसिकली सीधा ही बोल दो भाई कि तुम्हें हैशटैग मुनारा वाले ही चाहिए चीजें, क्योंकि तुम्हें अपनी शो बिकवानी है बेसिकली, इज व्हाट आई फेल्ट। क्योंकि जिस तरह से अंकिता की क्लास लगी, जो कि जबरदस्ती, मेरे को समझ में नहीं आता अंकिता का, बट मैंने कल भी चीज कही थी कि अंकिता अगर एक्सपेक्टेशन रख रही तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? व्हाट इज द इशू ऑन दैट? अगर मुनावर भी कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है भाई कि अगर मेरा सामने वाला बंदा एक दोस्त है, वो मेरा एक दोस्त है, तो एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, कहीं ना कहीं शायद वो मेरा स्टैंड ले रहा है। क्योंकि एट सम पॉइंट मनारा भी तो एक्सपेक्ट कर रही थी ना मुनावर से कि शायद वो मेरा स्टैंड ले, जब भी कोई फाइट हो आके मेरा स्टैंड ले। दैट इज एन एक्सपेक्टेशन clearing Karan Johar. This is an expectations you pointing out on every single one rather than just Manara. आप मनारा को तो एक अलग ही सीख दे रहे हो भाई कि आप you go on with this shit, आप अच्छा दिख रहे हो, मतलब और उसको अनुराग के बारे में 2-4 चीजें बोल दी
तो ये तो कोई भी बच्चा में देखने के बोले कि सीधा तुम बाय जो बना। एंड इस लाइक लेजिट आफ्टर डूइंग दिस शिट लास्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलता है, ये चल रही है। मतलब कितना एविडेंट भाई, दिस इज सच एन एविडेंट शिट डन बाय मनारा भाई, सच एन एविडेंट शिट बाय डन। एंड इसको भी अगर आप लोग बोल रहे हो बायस नहीं है तो फिर आप रहने दो भाई आप रहने दो, बिकॉज मैंने ये आज क्लियरली देख ली भाई, क्योंकि मैं जिस तरह से चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे गई चीजें। क्योंकि अभिषेक की क्लास लगी कल, अंकिता की क्लास लगी, बट आई डिडंट सॉ कि मनारा की उसने उस तरह से लपेटा, रादर देन आप उसको सीख ही दे रहे हो बेसिकली और कि यही सभी करो। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा, और ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है कि वो खड़ी थी मुनावर के लिए, गधे नहीं दिख रहे शोभरो। फिर आते हम लोग थर्ड दोस्त के बारे में, अबाउट द होल सीन कि अंकिता की दोस्ती कहीं ना कहीं कन्वीनियंस पे, जो कि पॉइंट कब प्रूव होता है पता है, जब अनुराग, विकी ये लोग सारे एक गुट में बैठे रहते हैं, जिसमें करण भाई की एक बहुत अच्छी पॉइंट मेरे को लगी, आई वुड अप्रिशिएट दैट, कि जो जगह मुनावर लेके बैठा था ना पहले विकी की, कि ही यूज्ड टू बी दैट मुंशी साथ में चलने वाला लेफ्ट हैंड, जो अपन बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड है सामने वाले बंदे का, तो अब वो मुनावर से हट के अनुराग के ऊपर वो जॉब आ गई बेसिकली, जो करण भाई ने कही, जो कि आई वुड अग्री विद दैट फैक्ट कि कहीं ना कहीं जो गेम ये लोग खेल रहे थे, अब जस्ट बिकॉज वो इंटर्न वाले शिट जो बोल रहे हैं करण भाई के, तो इंटर्न वाले काम कर रहा है, वो भी मेरे को गलत लगा नहीं। क्योंकि पता है क्यों, अब एक होता है अग्री करना, एक होता है डिसएग्री करना, एंड एक आता है बीच में कि आप यू अग्री टू डिसएग्री, एंड अनुराग खुद फंस गया अपने जाल में। पता है क्यों, मैं बताता हूं उसकी कुछ लाइंस में बताता हूं आप सबको कैसे वो फंस गया। बट उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, कि अंकिता जी कहती है मेरे को एक्सपेक्टेशंस है, जो कि जायज है, मेरे को कहीं गलत नहीं लगती भाई ये एक्सपेक्टेशन रखना। अगर शायद मैं अंकिता की जगह पे था भाई, मैं भी एक्सपेक्ट रख रहा यार कि वो मेरा पति है या वो मेरा दोस्त है, तो मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन है भाई कि वो मेरा दोस्त है, शायद मेरे लिए खड़ा होगा। आई डोंट थिंक सो अंकिता इसमें गलत है। दूसरी चीज, मुनावर ये चीज अच्छे से क्लियर करता है कि मैंने अंकिता जी जो दूर जा रही है मेरे से, आई नेवर सेड हर कि मैं मनारा के लिए दूर जाऊंगा, लाइक मैं मनारा के लिए आपको आई एम गिविंग दैट स्पेस टू यू, बट अंकिता इज द वन हु थिंक्स कि मेरे को थर्ड व्हील नहीं बन रहा है एंड ऑल दोस बुलशिट, कि मेरे को थर्ड व्हील एंड ऑल नहीं बनना है। तो इस पे भी मुनावर की पॉइंट वो सही होगी कि आप अपने मन से ही कुछ अगर ले आओगे तो उसकी तो कोई दवाई है नहीं। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि ये जो स्टेप बैक वाली चीज है कि डिड यू स्टेप बैक जस्ट बिकॉज ऑफ मनारा, ये पॉइंट भी करण भाई की सही होगी। तो करण भाई के ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं सारे पॉइंट्स गलत थे, कुछ पॉइंट्स बहुत ऑन पॉइंट थे, बट व्हाई डिडंट दीज पॉइंट्स केम टू हिट मनारा। मेरे को बस एक ही चीज की जवाब चाहिए कि ये सब चीजें व्हाई डिडंट दे हिट अप ऑन मनारा रादर देन प्रोमोटिंग ऑल दिस मुनारा शिट भाई। तो मेरे को इस चीज की थोड़ी सी ये लगी यार कि दे कुड हैव टेकन अप अ गुड स्टैंड फॉर हर, बट ठीक है यार क्या बोलना इस बारे में अब। हाँ, और हाँ, अंकिता का एक ये था जो मेरे को थोड़ा सा डम्ब लगा, अंकिता का ये चीज मेरे को थोड़ा सा डम्ब लगा कि वो अब उस मैटर पे आ गई कि जो नील वाली फाइट नहीं हुई थी उनके साथ बैठ के, वो जो सामने बैठ के सोफा में बात हुई थी, जिसके बारे में मुनावर ने ये चीज कही भी थी कि द रीजन आई डिडंट केम टू जस्ट बिकॉज आई थॉट कि तूने वो अपने शेयर में मैनेज कर लिया है। तो अब अंकिता उस स्टैंड पे लेकर आ रही है कि तूने जब तू कह रहा है कि मेरे को इसकी स्टैंड लेनी है, तो व्हाई डिडंट यू केम अप विथ नील, जबकि इसकी एक्सप्लेनेशन मुनावर ने ऑलरेडी दे चुकी थी कुछ दिन पहले, जिसको करण ये चीज कहते भी कि हाँ एकदम करेक्ट कि मैं तेरे साथ इसलिए नहीं आया जस्ट बिकॉज मेरे को लगा कि तू ये फाइट लपेट लेगी। अब इसमें भी ये गलत नहीं है, इसमें मुनावर को मैं गलती नहीं दे सकता ना यार, वो भी तो शायद सही बोल रहा हूँ कि क्या पता उसने सही में एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होगी तो ये इस तरह की फाइट ले लोगे तुम। बट जस्ट बिकॉज मनारा कांट स्टैंड विद देयर पॉइंट, उसकी वो थोड़ी सी वीकनेस है, तो उस पर मुनावर खड़ा हो गया। जस्ट बिकॉज इन सब चक्करों पे मुनावर बेसिकली पिस रहा है, इन तीनों चारों के बीच में ना वो बेसिकली पिस रहा है। एंड होप्स कि शायद आप मुनावर को एक लाइमलाइट मिल गई हो, एक स्पॉटलाइट मिली, तो शायद आज उसको समझ में आए कि कैसे ये चीजें उनके लिए खराब करी, जो हम लोग एक सप्ताह से कह रहे हैं। लाइक आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ वीक कि कहीं ना कहीं यार ये मुनावर को ही एक नेगेटिव लाइट में दिखा देने की चाह रहे हैं लोग कि अभी दोस्ती बन रहा है, फिर बाद में अगर बीटरे वाला शिट हुआ ना तो ये तीन के तीनों पीछे पड़ जाएंगे इसके, और फिर बाहर में मुनावर ही गलत दिखने वाला। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दूरी रख लो पहले से ही। फिर हम लोग ये बात आते हैं और एक चीज कि एक बात और हुई थी, जब करण जोहर मुनावर के पास आते हैं तो मुनावर जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं वो कि अनुराग वो जो जगह लिया है जिसके बारे में बात कर रहा था कि अनुराग ने अब मुनावर की जगह ले ली। एक कन्वर्सेशन हुई थी, आप सबको याद होता है एपिसोड के बीच में, कि जब चारों पांचों गुट लेकर वो बैठे थे गार्डन के बीच में अंधेरी रात में,
जिसमें कहीं ना कहीं सना जी है, सना बोल रहा हूं मैं, अंकिता जी कहती है कि तुझे इसकी ख्याल रखनी चाहिए, मनारा की बेसिकली ख्याल रखनी चाहिए, तेरी वो दोस्त है, नौ दोस्त। तो इसको किस तरह से लपेटा गया अब पता नहीं है इसके मैं क्या बोलूं, कि विकी ने अपनी वो ताश के पत्ते खेले हैं जिसमें ही जस्ट सेड कि मनारा को कौन संभाल के रखेगा, मतलब हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ हर, मतलब उसको अपनी तरफ कौन लेके रखेगा, जिसमें पॉइंट आउट होता है अनुराग के ऊपर। बट अगेन इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि इसके दो पहलू हो सकते हैं, क्या तो जो करण भाई कह रहे हैं शायद वो सही पहलू हो, और क्या तो जो हमें अंकिता की तरफ से देखने को मिला कि तू उसको संभाल के रख, तू उसकी केयर कर रहा है, उसकी दोस्त है वो। तो अब ये देखो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पे मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज अगेन आई फील कि कहीं ना कहीं ये तो दोनों ही सही होंगे ना, इधर भी देखो तो भी सही है, इधर देखोगे तो भी सही ही है यार, उसका गेम है, उसमें मैं आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। मेरे को सबसे खराब ये चीज लगी ना करण जौहर की, वो जो विकी के साथ वो कर रहे हैं, ये यार उसका गेम है तो उसमें इशू क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आता। सेम उसने मुनव्वर के साथ किया था सलमान भाई ने एक वीक पहले पिछले एपिसोड्स में, यार उसकी अगर उसका वो गेम प्लान है तो है ना, उसमें दिक्कत क्या है बिग बॉस को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अलग ही पीछे पट रखा है विकी का, अलग पीछे पट रखा है विकी और मुनव्वर की, अलग ही पीछे बांस करके रखा है उसकी। यार उसका वो गेम है, आप फाइनल में बात करना, अगर वो फाइनल में अगर वो खड़ा भी हो जाता है तो समझना कि उसकी गेम चल गई। अगर वो फाइनल में इमेजिन ही स्टैंड्स ऑन दैट फाइनल एपिसोड, उसकी गेम चल गई। फिर विकी को टॉन्ट मारना यार, ये तुम चीजें कमिंग अप टू द स्टेज जस्ट बिकॉज यू आर द रीजन, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसे बात करने का मौका दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि तुम ब्लॉकचेन बना के चलना चाहते हो, आप दोस्ती का नंबर क्या बोला मैं बताता हूं ना, तुम्हें ग्रुप गेम खेलना है, अगर दम फ्रंट फुट पे आके खेलो, तो ये पता है, ये सीधा दिस इज अ स्ट्रेट टारगेट भाई, आई फील दिस इज अ स्ट्रेट फिकिंग टारगेट टू विकी, आई फील, क्योंकि या तुम सीधा बोल नहीं सकते एंड आप घुमा घुमा के भी वही बोलना चाह रहे हो बेसिकली वर्ड पे। फिर विकी को उस पॉइंट पे लपेटा जाता है भाई, सीजन 16 की जो उसने बातें नहीं की थी अभिषेक के साथ बैठ के, याद है उस कोने में बैठ के, जिस कोने में बैठ के सना ने बैठ करके वो शीशे तोड़ दिए उस वो टी टेबल की बेसिकली द साइड में जो डोर है हुंडई का गेट, वहां पर बैठ के अभिषेक के साथ वो बात कर रहे थे अबाउट द सीजन 16 मंडली, जो स्टैन, शिव, प्रियंका एंड ये लोग थे, साजिद भाई, और तो उसकी बातचीत हुई एंड उसको भी यूज कर लिया करण जौहर ने। डूड सीरियसली भाई, बिग बॉस अलग ही मतलब मजे ले रहे हैं यार, मजे इन द सेंस कि यार तुम अलग ही टारगेट कर रहे हो, और विकी को सीधा ही बाहर ही कर दो भाई अगर तुम्हें करना है तो। अगर इफ दिस इज योर गेम प्लान बेसिकली इज व्हाट आई फील, यार सीधा तुम्हें अगर ये करना ही है तो सीधा ही भाई उसको लपेट दो ना यार, तुम इस तरह से टारगेट क्यों कर रहे हो। जिसपे मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि विकी भाई ने रोका, विकी भाई जस्ट स्टॉप्ड हिम एंड सेड हिज पॉइंट कि रुक जा, मेरे को अपनी पॉइंट बताने दे पहले कि किस रेफरेंस में ये सारी बातें चीतें लाने गई। बट जैसे खत्म होती है करण की लग जाती है पीछे से कि ये मेरे बीच में कैसे बोला, ये ना भाई ना। मेरे को कल थोड़ा सा ठीक लगा था करण जौहर वाला सीन, बट आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं ही वाज हो गया था उसका, आई फील कि यार उसका हो गया, तो वो जबरदस्ती के आर कर रहा था बेसिकली, इज व्हाट आई फील। बट हाँ, ही शुड हैव। अब यार ये भी है ना कि यार आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो अब, क्योंकि पता है एक और पॉइंट ली गई अंकिता इज एन इन्वेस्टमेंट वाली, वो जो आयशा ने बोली थी, जमाने पहले की बातें लेकर आ रहे हो करण भाई, अब जमाने पहले की बातें, जमाने पहले की बातें 1999 में जो बातें हुई थी, एंड और किसी को रेफरेंस भी नहीं पता, किसी को भी रेफरेंस नहीं पता, सब हाँ में हाँ मिला रहे, हाँ, अरे सीधा ही बोल दो भाई, को टारगेट करके गालियां पढ़वानी विकी को, उसे खेलने तो दो भाई अपना गेम। तुम जबरदस्ती उसको, जिसको आपको उंगली करनी है उसको आप कर नहीं रहे, जिसको नहीं करनी उसको आप पूरा ही गन्ना डाल दे रहे हो बेसिकली, जो अरुण भाई ने कही भी थी। तो हाँ, आई फेल्ट दैट ऑल्सो। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी मेरे को करण भाई की सना के साथ द होल सीड्यूस वाला जोन, जो वो कार्ड खेला जाता है वुमेन कार्ड एंड ऑल, जिसके कारण ये सारी भसड़ देखने को मिली, द होल अभिषेक एंड ये जो जितनी भी गंद मचाई गई आज के दिन में, जिसको मैं आई बी गिविंग अप माई रिव्यूज के मेरे रिव्यूज क्या है इन पूरे द होल शिट दैट हैपेंड, द होल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बेसिकली व्हाट हैपेंड द शो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू द यू, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चीजों को। बट बिफोर गेटिंग टू दैट थोड़ी सी जल ले ली जाए। बड़ा ये होल ओवरथिंग खत्म होते ही सना को कहते जाए कि तुम वुमेन कार्ड ना खेलो, एंड द होल टास्क, द होल बेसिकली आर स्टार्ट्स हियर, जहां पे हमें दिखते हैं अरुण भाई गोइंग अप टू अभिषेक कि तू जो
मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा था कि सना के बारे में बात कर रहा था, सना के बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, हम लोग चलते सीधा 1990 वाली कहानी पे जो 10 साल पहले हुई। अरुण भाई जाते हैं आयशा को उठाने के लिए। मैं ज्यादा रिकैप नहीं दूंगा, बट मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं आप सबको। प्लीज नोट डाउन करना मेरे पॉइंट्स, प्लीज नोट डाउन करना, ताकि लास्ट में आप ये चीज एक कंसल्टेंसी से लेकर जा सको कि मेरे तरफ से कौन सही था कौन गलत था। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने इसे नोट डाउन करके रखी है। कुछ ऐसी चीजें शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, कुछ नोटिस भी की होगी। सबसे पहली चीज है, अरुण भाई जाते हैं उठाने के लिए दिल की टीम को। जहां पे मैंने एक चीज नोटिस की, वो जाते हैं समर्थ को बोलते हैं कि भाई उठ जा, बैगन की बात, मतलब ही स्पीक्स दैट हैदराबादी शिट की उठ जा, बहुत हो गया दिन का, अब मत सो या फिर गालियां सुनेंगे, फिर पूरा सप्ताह तुम लोग सो रहे हैं 9-10 बजे। तो वो उठा के उसको बोल देता है। इसी बीच में ईशा उठ जाती है, अनुसे ये सब बोलने लगते। ईशा अब आयशा बोलूंगा मैं, सॉरी, आयशा वाज द वन हु स्टार्टेड बार्किंग एट हिम कि मत कर मैं। अरुण ने अपने टोन में सीधी बोली कि भाई तुम लोग उठ जाओ यार, तुम ये गंद मत बचाओ, इट्स बेटर कि आप उठ जाओ, फिर आर होंगी कि भाई दिमाग की टीम है, मैं तो उठाऊंगा ही। तो आयशा वाज द वन हु स्टार्टेड बार्किंग विद हिम। बदतमीज, अरे बदतमीज की तुम बातें कर रहे हो यार। किसी ने एक चीज नोटिस की, अरुण भाई डिडंट टच हर जस्ट टू वेक हर अप। किसी ने ये चीज नोटिस की, बट नो वन विल से दिस शिट। ये मैंने नोटिस की, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं। अरुण भाई, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड अ रिस्पेक्ट। किसी ने नोटिस नहीं की। अरुण भाई जब गए, उसने समर्थ को हिलाया एंड फिर ही सेड हिम कि भाई इसको भी उठा दे बेसिकली। तो ही मेड श्योर कि ही डजंट टचेस हर। बहुत छोटी सी चीज है ये, बट ये बहुत कुछ बयां कर देती है आगे की चीजों के लिए। तो सॉरी ईशा, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये बदतमीज वर्ड अरुण पे अच्छा साउंड नहीं करता। इट माइट साउंड बेटर ऑन समर्थ और अभिषेक, बट इट डजंट साउंड बेटर गुड इवन ऑन अरुण। फिर ये मैटर खींचती है जब अभिषेक बनने जाता है उसका पापा। अभिषेक ट्राइज टू बी हिज डैडी बेसिकली, कि तू कैसे बोल रहा है मेरे को। वो जो गुंडे नहीं होते एरिया के गुंडे, वो जो 1-2 झाप के होते बेसिकली, हमारे यहाँ भी 2-4 है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने अब बोल नहीं पाते बिकॉज अगेन अब वो उनके खाने के वांदे हो चुके बेसिकली। हमारे यहाँ के जितने भी गुंडे उनके खाने के वांदे हो चुके बेसिकली, तो वी हैव टू समवेयर फीड देम बेसिकली। तो अब वो अपने नीचे ही रह रहे वो बेसिकली। बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कूदते हैं ये लोग भी। सेम इनकी भी हालत है। वो जो एरिया के 2-4 गुंडे नहीं होते, सेम अभिषेक ट्राइज टू बी दैट, बीइंग दैट स्टड गाय। ठीक से बात कर, ठीक से बात कर, ठीक से बात कर। एंड वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर देता है वो फाइट को। अब जस्ट बिकॉज ही इंस्टिगेट्स दैट फाइट, वो जबरदस्ती की लड़ने चाहता है। ये चेस्ट बम्स एंड ऑल, वो टिपिकल शालीन भनोट टाइप वो एक्टिंग करने लगता है। सारी चीजों के बाद जब अरुण भाई गरमा जाता है, कि हमने अरुण के बहुत सारी फेजेस देखी है भाई ये राउंड का। तो जब ये चीजें स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं सारे लोग आ जाते हैं, ये मत करिए, मत करिए, मत करिए, मत करिए, मत कर। मतलब पूरी आरा चालू हो जाती है, चिल्ला चिल्ली एकदम, मतलब जिसकी। और अब तो वो लोग भी आ जाते हैं जिसकी कोई सेंस भी नहीं बनी थी। अब समर्थ आता है उसका परदादा बनने के लिए कि तूने कैसे हाथ उठा लिया भाई, तूने कैसे। अब वो देखा कि अभिषेक ने जबरदस्ती फाइट ले ली, इट्स बेटर की यार मैं भी दिखूं, चलो मैं भी लड़ लेता हूं अभिषेक से, अरुण से दिखाने के लिए। अभी इतने सारे आरआर के बीच में गाली कुत्ता ये सब वो सब के बीच में आयशा ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट गर्ल। आयशा जाती है बाहर, मैं बताता हूं आप सबको, मैंने वो लिख के रखी है। हाँ, आयशा जाती है बाहर एंड ट्राइज टू बी दैट ओवर स्मार्ट गर्ल, वॉना बी गर्ल, कि आप मेरे को मत सिखाओ वो इज्जत देना एंड ऑल दोस बुलशिट। एंड जस्ट बिकॉज आयशा के पास कोई पॉइंट नहीं उसके खिलाफ बोलने के लिए, जस्ट अबाउट दोस बेड मैटर्स कि तुम बेड में सोते रहते हो। अब वो स्टार्ट करती है जाना उसके करियर में, तुमने गेमिंग में क्या उखाड़ा है, तुम्हारी कमेंट्री अच्छी नहीं है, तुम्हारी ये अच्छी नहीं है। याद है मुनावर ने एक पॉइंट कहा था, यू गेट पर्सनल व्हेनेवर यू फाइंड यू डोंट हैव रीजंस टू फाइट विद। हमारे पास कुछ रीजन ही नहीं है बंदे से फाइट करने के लिए, तो हमें तो कहीं ना कहीं पर्सनल लानी पड़ेगी चीजें। अब समझ रहे हो वो चीजें कैसे ये चीजें खेली गई। फिर ये सारी चीजों के बाद कि गेमिंग में के नाम डुबा रहे हो तुम, ये सब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईशा के पास कोई पॉइंट ही नहीं है ना यार। वो बोलेंगे क्या, उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। एंड अरुण भाई के पास पूरा चिट्ठा है, अरुण भाई के पास तो पूरा चिट्ठा है यहाँ पे। तो समझ रहे हो, एक के पास इतना चिट्ठा है, एक के पास कुछ है ही नहीं।
तो यही होगा कि पर्सनली जाओगे, उसके करियर पे जाओगे, इसके पे जाओगे। बट फाइट यहां पे खत्म हो चुकी थी। जब अरुण भाई अपने विक्की भाई आते हैं, उसके अवार्ड एंड ऑल देते हैं, वो फाइट वहीं पे खत्म हो चुकी थी। बट आई फील तहलका वाज द वन जिसने वो केरासिन तेल डाली आके, जिसपे, क्योंकि ईशा के अगर आयशा के जगह पे अभिषेक आ सकता है, तो व्हाई नॉट अरुण की जगह पे तहलका क्यों नहीं आ सकता। करण भाई का ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा वाजिब नहीं लगा कि अगर आयशा के बीच में अभिषेक आ सकता है, तो व्हाई नॉट अरुण प्लेस में तहलका क्यों नहीं आ सकता है ना। अनुराग इसी चीज पे भड़क रहा है कि तू बीच में क्यों आ रहा है, तू बीच में, अरे उसके बीच में भी तो वो आया ना, तो ये गलत कहां हुआ। मैटर पूरा अभिषेक का गलती था। बट अ वेरी बिग बट, सनी ने जबरदस्ती अपनी वो नेचर दिखाकर कहीं ना कहीं उसने अपनी ही हाथों को काट लिया। बेसिकली व्हाट विल बी अ बेटर वर्ड टू से, पूरी गलती अभिषेक के ऊपर चली जाती है अगर वो फिजिकल सिर्फ नहीं होता तो। अगर अपना तहलका फिजिकल नहीं होता, वो झापड़ वापड़ दिखाता या फिर ऐसे करना या उसकी ये पकड़ के उसको ठेलना नीचे, ये सब वो नहीं करता ना, तो शायद आज वो नहीं जाता शो पे। एंड शायद ये पूरे अभिषेक की गलती पे आ भी जाती कि तूने उसे इंस्टिगेट कर रहे हो फाइट करने के लिए। बट अगेन वो होता ना कि गुस्से में लोग चीजें कर जाते, जिसमें मेरे को भी थोड़ा सा इमोशन हुआ कि यार सनी भाई नहीं जाने चाहते, ही वाज एन एंटरटेनर ऑन द शो। खराब लगा यार, सबको ही खराब लगा, अंदर में भी सारे लोगों को खराब लगा कि यार वो नहीं जाने चाहते हैं। तो बट इट इज व्हाट इट इज मैन, बट द शो मस्ट गो ऑन। वो कहते हैं ना कि करण भाई ने भी वही चीज कही कि द शो मस्ट गो ऑन। मेरे को थोड़ी सी खराब लगी सनी भाई के लिए कि, बट वो भी है ना कि मुनावर ने भी उसे एक रियलिटी चेक दी थी। याद है उस वो दिए वाले टास्क में जब मुनावर जाता है उसके पास, उससे वही चीज वो कंसल्ट करता है कि यार तेरी एक ही बीमारी है, तो दिल का बहुत साफ बंदा है, बट द ओनली बीमारी यू हैव इज गेटिंग फिजिकल, एंड कहीं ना कहीं दिस विल कॉस्ट यू द शो, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट द सेम शिट हैपेंड एंड इट कॉस्टेड हिम द शो। तो इट वाज अ सडन एग्जिट जिसमें अरुण भाई तो भाई टूट गए भाई। मैं चीज कहूंगा भाई, अरुण भाई टूट गए भाई, टूट गए। कल आप लोग ऐसे देखना, मैं भी खुद रो दिया था, बट शायद मैं नहीं डालूंगा यार, मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है ये रोया धोई ना, मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, शायद मैं ना ही डालू कल, बट ठीक है जो भी। तो था ये थोड़ा सा इमोशनल सीन था, लोग बने थे, अभिषेक भी टूटते हुए दिख गया हमें, बट गुड कि चलो दोनों साथ में आ गए, अरुण भाई इन्होंने गले वले मिले, लोग सबने कंट्रोल की। जबकि यार अरे देखो इसमें गलती तो थी सनी भाई कैवुड से, अगर इसमें पहले अभिषेक की गलती यहां थी एंड अरुण की गलती यहां थी, बट जैसे सन्नी इस मैटर में घुसा ना, तो अभिषेक की गलती तो यहीं रह गई, बट इसने क्या किया, इसने ऐसे लेके चल गया वो। एंड अभिषेक की मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभिषेक की तरफ फट्टू दिखा मेरे को, पता है क्यों, मैं बताता हूं आप सबको। मैं वो मैटर बताना भूल गया कि मेरे को अभी भी याद है, देयर वर फाइट्स ऑन द प्रीवियस सीजन, मैंने जो देखी, मैंने प्रीवियस सीजन से फॉलो करना स्टार्ट किया था बिग बॉस को, शिव स्टैन इनकी पूरी हमने देखी है। ये सेम इंसिडेंट हुआ था शिव के साथ, अर्चना ने शायद उसके हाथ या झाप कुछ मार दी थी बेसिकली उसको, वो तो फिर भी डेंजर तब उसने नाखून वाखून मार दी थी बेसिकली, उसके दाग दिख रहे थे। द वे अभिषेक रिएक्टेड टू दिस शिट, बिग बॉस ये देखो, बिग बॉस ये भाई, शिव ने ये सब कुछ ड्रामे किए ही नहीं थे, अगर आप सबको याद हो तो। एंड इमेजिन दिस सेम गोइंग शिट विद अभिषेक सब कैमरा में जाकर रोने लग गया, एंड द वे ही डिड, वो आफ्टर वाले एपिसोड में आपने देखा अभिषेक का वो जो रिएक्शन, ईशा ट्राइंग टू कंसोलर, वो क्या था भाई, वो जो चिंगाड़ रहा था वो क्या था, व्हाट वाज दैट रिएक्शन। एंड इफ दिस इज अ मेन टॉक, अगर आप एक आदमी से बात करो इन चीजों के बारे में, आप लड़ रहे हो, तो आप तो पहले बोल रहे हो कि मार मार मार, एंड फिर आप बिग बॉस ये क्या है भाई। पिछले सीजन में मैंने शिव को मैं कहना चाहूंगा भाई, ही इज अ गाय अप्रिशिएटेड भाई, वो था भाई बंदा, साले तुम लड़के दिखा दो मेरे को, मैं उसी तरीके से जवाब दूंगा, बट आई मेक श्योर कि मैं उस दायरे को क्रॉस ना करूं भाई। अप्रिशिएट शिव भाई, क्लैप फॉर हिम भाई, जो मैंने देखी थी पिछले सीजन में, अप्रिशिएटेड हिम, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड अ फाइट, कि साला लड़े तो औकात दिखा दो सामने वाले के ना। अभिषेक यार की क्या लल्लू वाली बातें कर दिया यार, क्या तो तू पहले लड़ मत, या फिर तू लड़ रहा तो एटलीस्ट सामने तो रह, तू पीठ पीछे जाके बिग बॉस ये बिग बॉस वो, या तो फिर तू यही कर ले, ये दो चीजें क्या कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, अभिषेक खराब दिखने लग जाता है कि इंस्टिगेट कर दिया, या फिर जाके तुम बिग बॉस को कैमरा में ये सब दिखा रहे हो। एक तरफ रहो ना,
शिप भी जैसे क्या एक तरफ था, अगर उसको कैमरा में दिखाने, वो कैमरा दिखा के आगे बढ़ जाएगा, फिर ही वोंट गेट इनटू दिस शिट। समझ में नहीं आया मेरे को यार ये अभिषेक का क्या सीन था, मेरे को बहुत ज्यादा ये लगा। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली तहलका भाई बाहर हो चुके, उसकी वीडियो नॉल भी दिखाई गई 10 या 12 उसके गलत मतलब बेसिकली द होल रूल ब्रेक वाला दिखाया गया 10 या 12 वीडियोस में, जो कि कहीं ना कहीं सही थे। आई वोंट डिसएग्री टू दैट फैक्ट, बट हाँ दैट वाज द होल एपिसोड। एकता जी हमें दिखी शो पे, जहां पे वो हमारे मुनव्वर भाई को एक राय देकर गई कि तू एक शो का विनर है, इट्स टाइम टू बकल अप एंड तू बहुत बोरिंग दिख रहा है एंड ऑल। आई थिंक सो ही टेक्स दैट एज एन ओपिनियन। सबको बेसिकली राय दी गई, अनुराग को राय दी गई कि तो शो एग्जिट एंड ऑल करने वाला था, आप उससे ज्यादा नाखुश थे एंड ऑल, तो सारी चीजें एंड ऑल बातचीत हुई। अंकिता को बहुत ज्यादा कंसोल किया गया, बिकॉज हमने लॉकअप एंड ऑल में भी देखा है कि विकी एंड अंकिता की शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। तो अगेन मेरे को सबसे खराब लगा यार रिंकू जी के बारे में तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। किसी ने नोटिस की, एकता जी ने रिंकू जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं यार, तुम तो सीधा ये क्या मतलब है यार, तुम सीधा इग्नोर मार रहे हो रिंकू जी को, यार कुछ तो बोल दो उनके बारे में भी यार। एकता जी दिस इज वेरी रॉन्ग भाई ये गलत लगी मेरे को यार। शी माइट बी फीलिंग कितना अलोन भाई कि यार मेरे को कुछ तो बोलो यार, ये क्या तुम लोग बायस हो रहे हो यार, सबको बोल दिया, मेरे को कुछ बोला ही नहीं। तो वेल दिस इज व्हाट इट इज मैन। एंड फिर अगेन वो मनारा का वो चालू हो गया कि अरुण की गलती थी तहलका गया, अरुण की गलती थी तहलका गया। अरे यार अब तो रुक जा मनारा यार, अब तो रुक जा अब तो रुक जा भाई, गेम खेलना, रुक जा थोड़ा सा रुक जा। एंड सडन जब अगले कैमरा आता है ये चल रहा होता है चलो यार नो कमेंट्स ऑन दैट, बट चले यार अंटिल कुछ खराब नहीं हो रहा है, आई हैव जीरो गिल्ट फॉर दैट। बट हाँ द होल एपिसोड्स एंड विद दैट टेबल ब्रोकन। सना हमने सबने नोटिस कर लिया कि तुमने कहीं ना कहीं बिग बॉस की प्रॉपर्टी खराब की है। वो कहां मतलब सना का दिमाग कहां गया भाई, शी इज वॉकिंग सिटिंग ऑन अ टी टेबल दैट टू मेड अप ऑफ ग्लास। वो बीच में वो जो ग्लास वाली टी टेबल नहीं होती उसमें जाके बैठी हो, बताओ। अब वो ईशा तो है नहीं पतली सी की जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नीचे जाएगा ही एंड उल्टा उसमें बीच में बैठे हुए तो वो ज्यादा प्रेशर लपेटेगा। तो भाई सना का दिमाग विकी भाई की तरफ है, तो क्या करोगे भाई तो दैट वाज द होल एपिसोड, मजेदार एपिसोड था, बट अनफॉर्चुनेटली सैड फॉर सनी तहलका। लेट्स सी हाउ डज इन हिज ओल्ड करियर। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब मार देना, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।